डियर स्टूडेंट, ये हमारा इस सेक्शन बी का सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड का लास्ट टॉपिक है, एलेक्लोर एंड ब्यूटाक्लोर। तो इसमें जो है ये हमने इकट्ठा ही पढ़ लिया है बिकॉज इसमें ये एनिलिड क्लास का हर्बिसाइड है। ये दोनों ही एनिलिड क्लास के हर्बिसाइड हैं और इसमें सिर्फ फ़र्क क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, एले और ब्यूटा का फ़र्क है ना। तो ब्यूटा जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम ब्यूटेन। तो इसमें फ़र्क किस चीज़ का होगा कि जो ब्यूटाक्लोर है उसमें आपका C4, ब्यूटेन में C4 होता है ना, C4H10 होता है ब्यूटेन, और ब्यूटाइल C4H9 है। तो ब्यूटाक्लोर में C4H9 होता है और एलेक्लोर में एल्काइल ग्रुप होता है, मतलब CH3 होता है, मिथाइल ग्रुप होता है रादर। ठीक है, एक में आपका ब्यूटाइल ग्रुप होता है ब्यूटाक्लोर में और एक में आपका मिथाइल ग्रुप होता है। जो भी इसकी स्ट्रक्चर है, अभी हम स्ट्रक्चर करेंगे तो सिर्फ डिफरेंस मैं बता रही हूँ कि कहाँ पे होगा। एलेक्लोर में मिथाइल और ब्यूटाक्लोर में ब्यूटाइल। ठीक है, और जैसे मैंने अभी बताया कि ये एनिलिड हर्बिसाइड होते हैं दोनों ही। ठीक है, तो एनिलिड जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम अमाइड ऑफ एनिलिन। एनिलिन का ये यूज़ हुआ है और अमाइड का DE यूज़ हुआ है, IDE अमाइड का। ठीक है, तो अमाइड ऑफ एनिलिन मीन्स जो एनिलिन होता है वो क्या होता है आपका, बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 ग्रुप लगा होता है, ये होता है ना एनिलिन। ठीक है, तो एनिलिन और अमाइड क्या होता है, अमाइड होता है आपका कि ये जो NH है अमाइड में, यहाँ पे 2 बॉन्ड और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और कोई भी ग्रुप, ये अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये एनिलाइड बनता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एनिलाइड जब बनता है तो देखिए क्या होगा, ये वाला N जो है यहाँ पे 2H लगे हुए हैं ना एनिलीन के, तो इसमें से जो ये वाला एक बेंजीन रिंग है, एनिलाइड कैसे बनेगा फिर कि बेंजीन के साथ N तो लगेगा ही लगेगा एक। ठीक है, दूसरा ग्रुप क्या लगेगा, C डबल बॉन्ड O लगना ही लगना है। यहाँ पे भी आपका C डबल बॉन्ड O के साथ कोई भी ग्रुप हो सकता है और यहाँ पे आपका थर्ड ग्रुप कोई भी हो सकता है। मतलब यहाँ 2 R हैं, एक R ये वाला है जो कि होगा स्ट्रक्चर में और एक ये होगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर एनिलाइड की ये होती है। एनिलाइड की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें एनिलीन और अमाइड दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिलाइड। तो इन हर्बिसाइड में ये वाली स्ट्रक्चर आप दोनों ही हर्बिसाइड में देखेंगे। ठीक है, और दीज जो हर्बिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, दीज आर डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स ऑफ मॉन्सेंटो केमिकल कंपनी। ठीक है, उनके रिसर्चर्स ने इनको डिस्कवर किया था। पहले एलेक्लोर किया गया डिस्कवर, देन ब्यूटाक्लोर किया गया। और एलेक्लोर जो है वो कैसा होता है, ऑर्डरलेस होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है, वाइट होता है, नॉन वॉलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉलिड होता है ये। ठीक है, और इसका टेक्निकल प्रोडक्ट पर विस्कस ऑयल की तरह रहता है एलेक्लोर का। ठीक है, जबकि जो ब्यूटाक्लोर है दैट इज़ उसकी थोड़ी सी ऑर्डर होती है, फेंट ऑर्डर होती है उसकी हल्की सी, और ये येलो कलर का ऑयलिश लिक्विड होता है। ये अगर सॉलिड है एलेक्लोर तो ये येलोइश लिक्विड होता है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 156 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब आ जाओ आप इनकी स्ट्रक्चर दोनों की। तो ये ऊपर वाला जो है वो एलेक्लोर है, नीचे वाला ब्यूटाक्लोर है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर करेंगे उसके बाद ही इन दोनों के IUPAC नेम जो है वो हमें हम इनके लिख सकते हैं। तो एलेक्लोर में ये देखिए, अब हमने क्या बोला, एनिलिड में क्या है, एनिलीन भी होगा, ठीक है, और अमाइड ग्रुप भी होगा। तो दिस इज अमाइड ग्रुप
और ये वाला आपका एनिलिन है। तो ये, और यहाँ पे भी दिस इज़ अमाइड ग्रुप और ये एनिलिन है। दोनों की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ एक जगह पे फ़र्क है। मैंने बोला कि आपका ब्यूटाक्लोर में C4H9 रहेगा कहीं ना कहीं जहाँ पे भी स्ट्रक्चर होगी, और दूसरे में मिथाइल ग्रुप रहेगा। तो पहले तो मैंने बता दिया एनिलिड कैसे है ये। उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग होती है। जो एनिलीन रिंग है वो सब्स्टिट्यूटेड होती है विद इथाइल। 2 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसमें ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, यहाँ पे भी देख लीजिए ब्यूटाक्लोर में भी, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर सारी। ये देखिए इसमें सारी की सारी स्ट्रक्चर आपकी ये एलेक्लोर में ये पूरी सेम है। ये पूरी स्ट्रक्चर देखिए, ये एलेक्लोर की है, और ये वाली पूरी स्ट्रक्चर देखिए ये ब्यूटाक्लोर की है। तो ये जो मैंने राउंड किए हैं ये सेम है पूरी। एनिलिड है, अमाइड ग्रुप है, यहाँ पे अमाइड भी सब, अमाइड का जो C डबल बॉन्ड O के बाद R ग्रुप है, दिस इज़ CH2Cl। यहाँ पे भी CH2Cl लगा हुआ है R के साथ। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है दोनों में, बेंजीन रिंग कैसी है दोनों में, सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। और अगली चीज़ क्या रह गई सिर्फ कि यहाँ पे ये वाला क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है O के साथ लगा हुआ, और ये ब्यूटाइल ग्रुप है। जब मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो एलेक्लोर, और जब ब्यूटाइल ग्रुप लगा होगा तो ब्यूटाक्लोर। क्लियर हुआ? तो ये इसकी स्ट्रक्चर है दोनों की। अब IUPAC नेम में कर देते हैं एलेक्लोर का। तो ये क्या है, 2 क्लोरो, यहाँ पे ये देखिए आप, दिस इज़ एक्चुअली ये एसिटामाइड है। अगर IUPAC नेम में देखना है तो ये क्या है, एसिड अमाइड। क्या है ये, एसिड अमाइड। ये देखिए ये एसिड अमाइड। एसिड क्या होता है, 2 कार्बन का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्लोरो, यहाँ पे दिस इज़ 1 कार्बन, दिस इज़ 2 कार्बन। दोनों का नेम सेम है, तो मैं एक को डिस्कस करूँगी, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ पे 1 2, तो 2 के पे ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 क्लोरो। N के साथ क्या क्या लगा हुआ है, N के साथ 2 चीज़ें लगी हुई हैं, एक ये लगा हुआ है पूरा ग्रुप, और एक इस N के साथ ये लगा हुआ है। तो 2 क्लोरो N 2,6 डाई इथाइल फिनाइल, ठीक है। तो 1, ये दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। तो 2 और 6 पोजीशन पे डाई इथाइल लगे हुए हैं। 2,6 डाई इथाइल फिनाइल। N में अब दूसरा ग्रुप क्या लगा हुआ है, A, ये वाला N, ये क्या है, मिथ ऑक्सीमिथाइल। मिथ ऑक्सीमिथाइल है ना, ईथर है ना ये, मिथॉक्सीमिथाइल। मिथॉक्सीमिथाइल, N मिथॉक्सीमिथाइल, और मेन क्या है ये, एसिटामाइड। तो देखिए इसको हमने अलग लिखा, इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने अलग लिखा, इस पूरी को अलग लिखा, और टोटल ये क्या है, एसिड अमाइड है, ठीक है। तो क्या है ये, 2 क्लोरो N 2,6 डाई इथाइल फिनाइल N मिथॉक्सीमिथाइल एसिड अमाइड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, सिर्फ फ़र्क कहाँ होगा, मिथॉक्सीमिथाइल है ना, यहाँ पे ये है मिथॉक्सीमिथाइल। तो ये क्या होगा, ब्यूटॉक्सीमिथाइल। ब्यूटऑक्सीमिथाइल, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क होगा। तो नाम लो इसका, यहाँ पे भी 1 और 2, 2 क्लोरो। अब N के साथ क्या क्या लगा हुआ है, N के साथ लगा हुआ है 2,6 डाई इथाइल फिनाइल N ब्यूटॉक्सी मिथाइल एसिड अमाइड। तो ये ब्यूटाकोर हो गया। तो दोनों के IUPAC नेम क्लियर हो गए। देन नेक्स्ट इज़ कि इनकी सिंथेसिस भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ लास्ट स्टेप में जहाँ पे हम मिथेनॉल यूज़ करेंगे उसकी जगह हमने क्या यूज़ करना है, जब हमने मिथाइल ग्रुप लगाना है तो मिथेनॉल यूज़ करेंगे, और जब हम
ब्यूटाइल ग्रुप लगाना है तो ब्यूटेनॉल यूज़ करेंगे, सिर्फ यहीं पे ही फ़र्क है, बाकी सेम है सारी स्ट्रक्चर। तो जब आप सिंथेसिस ऑफ एलेक्लोर करेंगे तो आपके 3 मेन स्टेप होंगे, 1, 2 एंड 3। और जब आप सिंथेसिस ऑफ ब्यूटाक्लोर करेंगे तब भी आपके 3 मेन स्टेप होंगे, 1, 2 एंड दिस इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ ब्यूटाक्लोर। ठीक है। तो फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ एलेक्लोर जो है दैट इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, यहाँ पे पहले आपका अज़ोमिथिन बनता है, अज़ोमिथिन बनता है। मिथिन अगर लग गया तो मतलब डबल बॉन्ड रहेगा, तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड और एल्काइल एनिलीन के कॉम्बिनेशन से, एल्काइल एनिलीन, क्योंकि आपको एनिलीन तो चाहिए लेकिन सब्स्टिट्यूटेड ये चाहिए ना एनिलीन, ये है एल्काइल एनिलीन। आप इसको ये भी बोल सकते हैं 2,6 डाई इथाइल एनिलीन। ठीक है, 2,6 डाई इथाइल एनिलीन और फॉर्मेल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से विद द रिमूवल ऑफ वाटर। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर रिमूव होगा ना तो N के साथ जब आपका ये H2 और O रिमूव होगा तो CH2 लग जाएगा डबल बॉन्ड के साथ N में। ठीक है, तो ये क्या बना, अज़ोमिथिन बोलते हैं इसको। अज़ो नाइट्रोजन के लिए यूज़ होता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अज़ोमिथिन या मिथाइन, क्योंकि यहाँ मिथाइन में भी, मिथ में भी आइन है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये अज़ोमिथाइन बन गया। अब अज़ोमिथाइन से उसके बाद आपका किसके साथ रिएक्ट होता है, ये होता है क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ, क्लोरो एसिटाइल, एसिड होता है 2 कार्बन के लिए, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ कॉम्बिनेशन है इसका। एंड देन यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म क्या होगा कि नाइट्रोजन की तरफ ये डबल बॉन्ड जाएगा, जब नाइट्रोजन की तरफ डबल बॉन्ड गया और तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया CH2, तो इसके साथ कौन कंबाइन करेगा, यहाँ पे ये वाला क्लोरीन रिमूव होगा ना, जो ये वाला क्लोरीन है अलॉन्ग विद इट्स इलेक्ट्रॉन, तो ये कंबाइन करेगा CH2 के साथ। तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन जो कि अटैच्ड है CH2 के साथ पर सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है अब। ठीक है, तो ये CH2Cl बन जाएगा। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसकी कॉम्बिनेशन किसके साथ हो जाएगी, नाइट्रोजन के साथ। C की कॉम्बिनेशन, CO की कॉम्बिनेशन नाइट्रोजन के साथ, तो CO CH2Cl, CH2Cl। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ये एक डेरिवेटिव बीच में बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। एंड देन लास्ट स्टेप में दिस इंटरमीडिएट रिएक्ट्स विद मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड गिव द डिजायर्ड या प्योर एलेक्लोर। ठीक है, और इस स्टेप में भी क्या हो रहा है ये देखिए, इस स्टेप में आपका जो ये वाला Cl है दैट इज सब्सटीट्यूटेड बाय OCH3 और HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। और वैसा ही आपका ये लास्ट स्टेप में, ये दोनों स्टेप तो सेम है ब्यूटाक्लोर के लिए, और लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में यहाँ पे ब्यूटेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एसिड रिलीज़ हो रहा है, तो न्यूट्रलाइज हो जाए रिएक्शन, है ना। तो एसिड रिलीज़ होगा तो ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है अमोनिया जो डाल रहे हैं। और यहाँ पे भी आपका ये वाला H और ये वाला Cl रिमूव हो जाएगा और CH2O C4H9 यहाँ पे बन जाएगा। तो दिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ एलेक्लोर एंड ब्यूटाक्लोर। 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन है, देन द फॉर्मेशन ऑफ अज़ोमिथिन, अज़ोमिथिन के बाद देयर इज़ आपका यहाँ पे रिएक्शन है विद क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। एंड देन लास्ट स्टेप में जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है तो या तो मिथेनॉल लीजिए या ब्यूटेनॉल लीजिए।
ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ यूजेस। तो यूजेस फर्स्ट जो यहाँ पे हम यूजेस कर रहे हैं वो एलेक्लोर के हैं। तो एलेक्लोर इज़ यूज्ड एज सिस्टेमिक एंड प्री एमरजेंस हर्बिसाइड। देखिए हर्बिसाइड है तो हर्ब्स को जो खरपतवार लगे होते हैं ना, जो ग्रास लगी होती है या वीड्स लगे होते हैं, ब्रॉड लीफ वीड्स होते हैं जो कि आपके कॉर्न, सोगम या सोयाबीन के साथ लग जाते हैं। सोगम क्या होता है, जो पशुओं के लिए हम चारा नहीं बीजते, है ना, तो वो होता है सोगम। तो सोयाबीन, कॉर्न या सोगम के साथ जो आपके वीड्स ग्रो हो जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड देन प्री एमरजेंस का मतलब है कि पहले ही डाल दिया जाता है ये, जब आपके अभी ये जो वीड्स हैं वो ग्रो नहीं किए हैं, टू प्रिवेंट द जर्मिनेशन ऑफ द वीड्स, ये पहले ही डाल देते हैं क्योंकि ये जो पहली रूट होती है उसी के साथ उसके अंदर एंटर करते हैं वीड के अंदर और उसको ख़त्म कर देते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड ऑन पीनट्स। पीनट्स में पोस्ट एमरजेंस की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। पोस्ट एमरजेंस फिर कौन हुए कि पीनट की खेती आपने की हुई है और वहाँ पे वीड आ गए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वीड आ गए तो इसमें उन वीड्स को किल करने के लिए आप ये वाला हर्बिसाइड यूज़ कर देंगे। और बाद में जो पोस्ट एमरजेंस हुए, जो जब वीड आपके हो गए हैं तो वर्क ऑन द वीड दैट हैज़ ऑलरेडी ग्रोन, जो पहले से ग्रो किए हुए हैं, और ये फर्टिलाइज़र्स के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं। उसी तरह ब्यूटाक्लोर के भी हैं, ये सिलेक्टिव प्री एंड अर्ली पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड है, यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द वीड कंट्रोल इन राइस क्रॉप एंड कंट्रोल द बार्ले, कॉटन एंड दीज वीड्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।